अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक पोयम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा। तो चलिए अपने चैप्टर में आगे चलते हैं। देखिए, पोयम को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हमेशा आप उस पोयम के टाइटल को समझ लें। जैसे इसका टाइटल क्या है, फायर एंड आइस। तो देखिए, फायर का मतलब तो सब जानते हैं कि आग होता है, एंड का मतलब तो सबको पता है कि और होता है, आइस का मतलब भी सबको पता है कि बर्फ होता है, यानी आग और बर्फ। अब लेकिन यहाँ पे जो रहस्य छुपा हुआ है ना, वो समझना है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए फायर का क्या मतलब है। आपने देखा होगा समाज में कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनको आप थोड़ा सा भी कुछ बोल दें तो तुरंत आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो ना अपना आगा सोचेंगे ना पीछा, यानी आगे की भी नहीं सोचेंगे कि भाई लड़ाई करने के बाद क्या होगा, क्या क्या कंडीशन होंगी, कैसे हाल होंगे, ये चीज़ नहीं सोचेंगे। और ना ही अपना पिछला सोचेंगे कि भाई क्या मेरी हैसियत है, जिस बंदे से, जिस इंसान से मैं लड़ने जा रहा हूँ, क्या इससे लड़ने की मेरी हैसियत है। ये सारी चीज़ नहीं सोचते वो बस झगड़ा करने लगते हैं। आपने देखा ऐसे लोगों को? ठीक है। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं। आपका हजारों रुपया खा लेंगे लेकिन अपना एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। बहुत सारे मित्र भी ऐसे मिल जाते हैं। और तो और, आप अगर उनको बोल दें कि ऐसा है कि आप भैया मेरे साथ चले चलिए इलाहाबाद तक, तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा और मैं आपको समोसा खिलाऊंगा, तो वो आपके पीछे पीछे इलाहाबाद तक या कानपुर दिल्ली तक भी पहुंच जाएंगे। ऐसे लोग देखे आपने? ये लोग क्या होते हैं कि ये लोग एक तरह से पतन का कारण होते हैं। यानी यही चीज़ यहाँ पे लेखक अपने शब्दों में समझाना चाहता है कि जो फायर है ना, इसका मतलब उन लोगों से है जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। फायर का मतलब आक्रामक होना। ठीक है। आग आक्रामक होती है, आग भड़क जाए तो उसको रोकना सबके बस की बात नहीं है ना। तो फायर का मतलब है वो लोग जो लड़ाई करते रहते हैं। और फायर का मतलब उन लोगों से भी है जो लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। तो फायर के दो मतलब हैं बेसिकली, आसान शब्दों में फायर के दो मतलब हैं। एक, जो लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। दूसरे, वो लोग जो बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। ठीक है। तो फायर का जहाँ जहाँ पे ही यूज़ होगा उसका मतलब है कि ये वर्ड लड़ाई करने वाले और लालची लोगों के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए आइस। आइस का मतलब भी बड़ा गहरा है यहाँ पे, क्योंकि रॉबर्ट फ्रोस्ट की कविता है और रॉबर्ट फ्रोस्ट हमेशा गागर में सागर को समेटने का प्रयास करते हैं। यानी ये कहते कम है बट उसका अर्थ बहुत ज़्यादा लंबा होता है। आइस। आपने समाज में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें कोई भी मानवीय गुण नहीं होता। आप कितनी भी तकलीफ में हो, आप उनसे रोने लगे उनके सामने, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके आपके सामने से गुजर जाएंगे कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। यानी उनमें ना प्रेम होता है, किसी के लिए अपनापन नहीं होता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यानी ना प्रेम होगा किसी से और ना ही दया। छोड़ो, दया का तो अभाव होता है एकदम से उन लोगों में। और मानवीय गुण तो होते ही नहीं। ठीक है। कहने का मतलब है कि ठंडा, यानी आइस का मतलब ठंडा यानी बर्फ। ठीक है। तो आइस का मतलब क्या है, ठंडा, यानी जो हमेशा ठंडा है। ना उसमें प्रेम है, ना दया है, और ना ही कोई मानवीय गुण है। तो ऐसे लोगों के लिए तो यहाँ पे दो लोगों की बात की जा रही है। पहला, फायर, जो आक्रामक हैं, यानी जो लोग लड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। आइस यानी वो लोग जिनमें मानवीय गुणों का अभाव है, अर्थात जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, यानी कि ना उनमें प्रेम है और ना ही दया है। दो ही गुण मैं गिना रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। फायर के दो गुण हैं, लड़ाई करना और लालच करना। आइस के दो गुण हैं, प्रेम ना करना और दया ना करना। ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब देखिए, अबाउट द पोएम मैं आपको इस पोएम को पढ़ते हुए ही समझा दूंगा, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा इतना टेंशन लेने वाली चीज़ है नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी इस पोएम में उलझें। देखिए, कहते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं
द वर्ल्ड की ये संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा। देखिए सम मतलब कुछ, से मतलब कहना, तो सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं। द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड, एंड मतलब समाप्त, विल लगा है यानी समाप्त हो जाएगा, इन फायर आग में, यानी ये संसार आग में समाप्त हो जाएगा। शम से कुछ लोग कहते हैं, फिर से कि शम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड ये संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर आग में। अर्थात जब इस संसार में बहुत ज़्यादा लालची और झगड़ालू लोग भर जाएंगे तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? फायर का मतलब क्या है? झगड़ालू यानी लड़ाई करना और लालच करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लालची लोग हो जाएंगे तो वो स्वयं समाज को खा जाएंगे, पूरे समाज का पतन कर देंगे, पूरे समाज का नाश कर देंगे। सोचिए चारों तरफ लालची ही लालची भरे पड़े हैं, आपके चारों ओर लालची ही लालची हैं। कोई अपना 10 रुपया खर्च नहीं करना चाहता और 1 रुपया अगर गिर जाए तो वो नाली में कूद के उसको निकाल लेंगे। तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? समाज को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, क्योंकि अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना उनको, और तो और लड़ाई करते फिरेंगे। सोचिए आप घर से बाहर निकले और तुरंत हल्ला हो, मारपीट शुरू, आपने देखा लड़ाई हो रही है तो आपका भी दिमाग खराब हो गया ना। तो ऐसे में क्या होगा? वो समाज, वो लोग जहाँ पर रहेंगे उस समाज को खोखला कर देंगे, उस पूरे समाज को ही समाप्त कर देंगे। ऐसे लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। सही बात है। तो ऐसे लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे पूरे संसार में, आप सोचिए पूरा संसार झगड़ालू लोगों से भर गया, तो एक दूसरे का सर फोड़ते 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 और लालच करते करते ये लोग पूरे संसार को ही समाप्त कर देंगे, पूरे संसार का ही नष्ट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा लेखक कहना चाहते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड की ये संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर आग में। ठीक है, तो आग का मतलब क्या है? लालची लोगों से और झगड़ालू लोगों से। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ संसार आग में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगली लाइन, सम से, तो कुछ लोग से कहते हैं कि इन आइस की ये संसार बर्फ में समाप्त होगा। अर्थात जब पूरे समाज में एकदम दया से रहित, दया विहीन लोग भर जाएंगे, यानी सामने वाला आदमी पीड़ा से कराह रहा है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है और कराह रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी सामने से चला जा रहा है, वो उसकी मदद नहीं कर रहा। तो ये संसार क्या होगा? जब ऐसे संसार, ये संसार ऐसे लोगों से भर जाएगा जिनमें प्रेम ही नहीं होगा, जो ईर्ष्यालु हो जाएंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा दया विहीन हो जाएंगे, तो भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड ये संसार विल एंड इन फायर, आग में नष्ट हो जाएगा। सम से, तो कुछ लोग कहते हैं इन आइस की ये संसार बर्फ में नष्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम? कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग से नष्ट हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। क्लियर है? फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कहते हैं कि फ्रॉम वाट, और जहाँ तक आई हैव टेस्टेड मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा का। देखिए हमारे चैनल का नाम भी डिज़ायर पॉइंट है, तो अगर आपका दिल करे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, अगर आपका दिल करे तो। ठीक है, तो फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, और जहाँ तक मैंने इसका टेस्ट लिया है, मैंने स्वाद लिया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा का, यानी सीधे शब्दों में आप इस पूरी लाइन का मतलब कहेंगे कि जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। ठीक है, लेखक कहते हैं जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, आई होल्ड मैं पक्ष लेता हूँ, विद दोज उन लोगों का, हु फेवर जो पक्ष में है, फायर आग के, यानी आई होल्ड विद दोज मैं उन लोगों से होल्ड हूँ, सहमत हूँ, विद दोज उन लोगों से, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर जो आग का पक्ष लेते हैं। ठीक है, यानी जो लोग मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है। फिर से एक बार लास्ट बार, ठीक है, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर,
कुछ लोग मानते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। अर्थात यहाँ पे आग का मतलब है कि जब संसार लड़ाई करने वाले और लालची लोगों से भर जाएगा तो इस संसार का अंत हो जाएगा। ठीक है। सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। यहाँ पे बर्फ से मतलब है कि लोगों में ना प्रेम रहेगा और ना दया रहेगी। ठीक है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। तो जो लोग आग के पक्ष में हैं, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। यानी लेखक कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किसके पक्ष में हूँ, आइस के हूँ या बर्फ फायर के हूँ, तो भाई मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। ठीक है। तो कहते हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला ध्यान से समझिए। बट मतलब यदि, ठीक है, बट लेकिन, इफ मतलब यदि, लेकिन यदि, बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि, लेकिन यदि इट यानी इस संसार का, इट का मतलब इस संसार का, हैड टू पेरिश, पेरिस मतलब मरना, डाई, अंत। ठीक है। तो यदि इस संसार का अंत ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, यदि इस संसार का अंत दो बार होना है, ठीक है, बट लेकिन इफ यदि इट यानी इस संसार का हैड टू पेरिस अंत होना है ट्वाइस दो बार, यदि इस संसार का अंत दो बार होना है, यानी एक बार में कुछ लोग बच जाते हैं, तो दोबारा अगर अंत होता है, ठीक है, पहली बार तो लेखक कहता है कि भाई आग से सब लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर इस संसार का अंत दो बार होना है, बट लेकिन इफ यदि इट हैड, इस संसार का टू पेरिस अंत होना है ट्वाइस दो बार, लेकिन यदि इस संसार का अंत दो बार होना है, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त ऑफ इट घृणा को, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को पर्याप्त जानता हूँ। ध्यान से समझिए। जैसे दो परिवार हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो परिवार हैं। अब इनके पास, बात को ध्यान से समझिएगा नहीं तो कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं डीपली समझा रहा हूँ कि इनके पास एक महंगा सा टीवी है, ठीक है, और इनके पास एक छोटा सा टीवी है। मान लीजिए इनके पास 20,000 का है, इनके पास 2,000 का है। ठीक है। तो इनकी धर्मपत्नी, ऐसा महिलाओं में अक्सर देखने को मिलता है ये गुण, कि इनकी धर्मपत्नी जब इनका टीवी देख के आएंगी कि 20,000 वाला है ना, तो जब वो वापस घर आएंगी तो वो इनको कोसना शुरू करेंगी कि देखिए आपके पड़ोसी के पास 20,000 का टीवी है, आप भी जाइए और 20,000 वाला टीवी लेके आइए। अब जब तक ये नहीं लेके आएंगे तब तक इनका जीना मुहाल कर देंगी वो। ठीक है। और अगर इनकी पत्नी के पास 15,000 की साड़ी है तो ये इनकी पत्नी भी चाहेंगी कि 15,000 की साड़ी हो। बिल्कुल है ऐसा ना। अब सोचिए कि अगर इनकी कमाई महीने की 80,000 रुपये है, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बट चलिए मान लेते हैं 80,000 है, ठीक है, यानी इनका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनकी कमाई महीने की मात्र 5,000 रुपये है, ठीक है। तो आप सोचिए क्या ये इनकी बराबरी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनकी बराबरी करने के चक्कर में इनका पतन हो जाएगा घृणा की वजह से, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो इनके घर में जो महंगे महंगे सामान हैं उनकी वजह से इनसे घृणा कर रही हैं। तो इनकी पत्नी श्री अपना पतन स्वयं कर लेंगी, यानी अपना स्वयं नाश करा बैठेंगी घृणा के चक्कर में, हेट के चक्कर में। तो वही चीज़ लेखक कहते हैं कि आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त ऑफ हेट घृणा को, मुझे लगता है मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ, यानी घृणा भी पर्याप्त है नष्ट करने के लिए। तो बट इफ, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिस, यदि दो बार अंत होना है, यदि संसार का अंत दो बार होना है, तो आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त ऑफ इट घृणा को, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ। यानी यहाँ पे वो सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से, यह कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, अंत के लिए, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश,
कि टू से ये कहने के लिए दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए आइस बर्फ भी इज आल्सो ग्रेट महान है, यानी बर्फ भी महान है। ठीक है, फिर से एक बार कि यदि संसार का अंत 2 बार होना है तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। टू से ये कहने के लिए दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, आल्सो मतलब भी, इज मतलब है, बर्फ भी महान है। तो यह कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब पर्याप्त है। ठीक है, और ये भी विनाश कर देगी, एंड मतलब और, वुड सफाइस और ये भी विनाश कर देगी, यानी ये भी संसार को नष्ट कर देगी। ये लास्ट वाली लाइन का मतलब है कि ये भी संसार को नष्ट कर देगी, अर्थात बर्फ भी संसार को नष्ट कर देगी। एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, पूरी तरह से देख लेते हैं। किस्म से मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग मानते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। फायर का यहाँ पे मतलब है उन लोगों से जो लड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा, यानी आइस मतलब ठंडा, फायर मतलब आक्रामक। आइस से यहाँ पे तात्पर्य है कि वो लोग जिनमें ना तो प्रेम है, ना ही कोई मानवीय गुण है और ना ही दया की भावना है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। आगे कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि संसार का अंत 2 बार होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हीट, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी अच्छी तरह जानता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं घृणा को भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से यह कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि विनाश के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है, एंड वुड सफाइस, और ये भी संसार को नष्ट कर देगी। तो बस वीडियो यहीं पे पूरा होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से शानदार ढंग से आप हमारे साथ तैयारी कर सकें। अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस सफ़र में हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।